मेरे मित्रों, मैं आपसे एक ऐसी घटना को साझा करना चाहता हूं जिसका आज भी मुझे बड़ा गर्व है और मेरे मन को बहुत शांति है। आज से कोई 3 साल पहले एक बार मैं अमृतसर के जिलाधीश कार्यालय में गया तो मुझे वहां की एक महिला अधिकारी ने मुझे बताया कि उनकी एक मित्र है जिनकी 30 साल पहले उनके पति को उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी। पंजाब में तब उग्रवाद था। उस वक्त उस गरीब औरत, उस विधवा लेडी जब मुआवजा जो उस वक्त लेने गई तो उसको बोला गया कि आपको 3 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, जिसमें से आपको 2 लाख रुपए हमें एडवांस में कैश देने पड़ेंगे, तब आपको चेक लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप चेक लेने के बाद हमें पैसे न दें। उस महिला के पास एक पैसा नहीं था, रोटी नहीं थी। उसने मुआवजा क्या लेना था? अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को पालने के लिए उसने पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले, कहाँ का उसने काम किए, कहाँ का उसे बर्तन मांजे, क्या किस किस घरों की सफाई, झाड़ू पोछा किया। और 30 साल के अंदर अंदर वो लगातार दफ्तरों में जाती रही, जहाँ लगातार उसको, ये अमृतसर की बात है, इसलिए अमृतसर के एसडीएम ऑफिस से उसको मुआवजा मिलना था, उस ऑफिस से धक्के मिलते रहे। इसके बीच में उसके बच्चे बड़े हो गए, उसकी कुछ थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो गई, लेकिन उसका जो मुआवजे का केस था वो अभी भी पेंडिंग पड़ा था। तो मैंने उस महिला अधिकारी से कागज लेके उस मैटर में मैंने अपना इंटरफेरेंस शुरू किया। तो जब मैंने सबसे पहले उसके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या कारण है अपने आप को इलेक्टेड करने के लिए, जब मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत एक एप्लीकेशन मूव की अमृतसर के एसडीएम ऑफिस को, तो उनके तोते उड़ गए। 4 दिन के बाद उनके ऑफिस से मुझे ये कॉल आई कि बाली जी आप इस केस को प्लीज आगे ना मत लेकर चलिए। तो मैंने कहा भैया मैं आपसे मुझे कोई आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है और मैं जो केस लगाता हूँ वो चलता है, आप उस औरत को मुआवजा दीजिए या ना दीजिए। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने 30 साल तक एक गरीब और जरूरतमंद औरत को इस तरह से क्यों तंग किया, क्यों उसके आपने जो है वो उसकी आपने उसकी 30 साल तक आपने उसकी क्यों ऐसी चीखें निकलवाई। तो जैसे ही उसका केस लगा योग में, तो उसके 15 मिनट पहले वो एसडीएम साहब स्वयं आए और मुझे अपने वहां से जो ऑफिस जो जहाँ पर हमारा केस चल रहा था उस कमरे से मुझे बाहर ला के मेरे आगे याचनाएं करने लगे कि बाली जी हम आपको मुआवजा दे देते हैं, हमें मुझे केस का नहीं पता था, ये कारण था वो कारण था, तो कृपया आप प्लीज मुझे बख्श दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं कभी समझौता नहीं करता, पर अब जब एक मजलूम और एक विधवा औरत के का मैटर है तो अगर आप उनको मुआवजा दे दे, चलो मैं केस वापस ले लूँ। मैंने वहां से उसकी जजमेंट ले ली, डेट ले ली, और ठीक 1 महीने के बाद मुझे फोन आया कि बाली जी उस जो लेडी है जिसके पति की हत्या कर दी गई थी, उसके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन 12 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का मुआवजा में जितने भी उसका बनता ब्याज डाल के और भी जो सुविधाएं डाल के बनता हुआ आज तक का अप टू डेट 12 लाख रुपए हमने आज ट्रांसफर कर दिया है और आप अपना केस वापस ले लीजिए। दोस्तों, केस तो मैंने वापस ले लिया, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, लेकिन जितना मुझे हर्ष हुआ, जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन हुई, संतोष हुआ, मैं उसको आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने उस महिला अधिकारी से जो डीसी ऑफिस की पूछा कि क्या ठीक है, उन्होंने कहा जी हाँ, उसको पेमेंट हो गई। वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है कि क्या जादू है कि आज तक 30 साल तक जो मुझे धक्के पड़े और आज मुझे मुआवजा मिला। दोस्तों, इस घटना को उस वक्त के न्यूज़पेपर्स ने बड़ी प्रमुखता से छापा और खास बात ये लिखी कि जादू की छड़ी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जादूगर प्रबोध चंद्र बाली और जादू का खेल, 30 साल का रुका हुआ मुआवजा सिर्फ 3 महीनों में। तो मैं आपको उसकी एक कटिंग दिखाता हूँ, आशा आप इसको देखेंगे और आप अपने मन में भी ये सोचेंगे कि जीवन में किसी बेबस, किसी मजलूम, किसी गरीब की मदद करने में कितनी सेटिस्फेक्शन होती है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इस तरह की हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की आप हमेशा सहायता करेंगे। कटिंग देखिए आप। और इंग्लिश में ट्रिब्यून ने है, ये डेट जो है नजर आ रही मुझे 12 दिसंबर 2014, ये ट्रिब्यून में ये खबर लगी। तो दोस्तों, ये था एक, इस तरह से मैं आपको बताता चलूंगा रोज 1-2 बार कि हम लोग अपने समाज में अपना क्या योगदान दे सकते हैं। थैंक यू।